जय गणित। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज नंबर 1.5। क्लास 11th एक्सरसाइज 1.5 जो कि चैप्टर 1 का है, ठीक। और पेज नंबर देखें 20 पर है, ठीक। ये कॉम्प्लीमेंट्स पर बेस्ड है मेनली। तो हमने बेसिक्स जो हमने सेकंड पढ़ी थी, एक्सरसाइज सेकंड बेसिक्स की क्लास थी, लेक्चर था, उसमें इस पे मैंने सारा डिटेल समझा चुका हूँ, ठीक। तो अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको ध्यान से पढ़ें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लेट यू फॉर व्हाट, यूनिवर्सल, ठीक। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1 2 3 से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यूनिवर्सल सेट लिया इसने। अब इसके रिगार्डिंग मतलब ये एक हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में या इस क्वेश्चन में यही सेट यूनिवर्सल है जिसके सारे एलिमेंट किसी न किसी सेट में होंगे। अगर कोई भी सेट मैं यहाँ लिखूँगा उसके एलिमेंट इसके बिलोंगर ज़रूर होने चाहिए, तभी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन साकार होगी। तो 1 2 3 4 है आपका ए। बी प्रोवाइड कर रखा है 2 4 6 8, ठीक। अच्छा, सी आपको प्रोवाइड कर रखा है इसने आपका 3 4 5 6, और डी सेट जो है, अच्छा डी है ही नहीं, ठीक है। तो फाइंड करने को कहा इसने ए का कॉम्प्लीमेंट इन द फर्स्ट पार्ट, ठीक। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए को डिलीट कर देते हैं। तो ध्यान से देखें, यूनिवर्सल में से ए को डिलीट करने का मतलब यूनिवर्सल में से आपने जो ए और यूनिवर्सल के कॉमन है उसको ड्रॉप करके जो यूनिवर्सल के बचेंगे उसको लिखना है। तो 1 2 3 4 यूनिवर्सल में होंगे निश्चित है, तो यूनिवर्सल के बचे हुए एलिमेंट इन 1 2 3 4 के अलावा जो है उसे राइट डाउन कर दो, वो आपका आंसर फॉर्म कर देगा। ओके, ए डैश फर्स्ट पार्ट फिनिश। सेकेंड पार्ट है बी डैश। सिमिलर वे में ये यूनिवर्सल में से बी ड्रॉप करो, तो यूनिवर्सल 1 2 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 2 4 6 8 ड्रॉप करके वट बचा 1 3 5 7। ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज ए यूनियन सी का डैश। पहले ए और यूनियन ए सी का यूनियन करो, उसके बाद डैश निकालेंगे। ए और सी का यूनियन बताएं क्या है, दैट इज 1 2 3 4 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इसका पूरे का क्या चाहिए हमें, कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये होगा यूनिवर्सल में से आपने ये डिलीट करना है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो भाई यूनिवर्सल तो 1 to 8 है, उसमें से 1 2 3 4 5 6 उड़ा दिया, तो वट बचा 7 एंड 8, ठीक है, सही है। अच्छा, फोर्थ पार्ट आपका जो है दैट इज़ ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश, और ए यूनियन बी पहले करें उसके बाद डैश। तो ए और बी को यूनियन करें 1 2 3 4, 2 और 4 कॉमन है ना, तो 5 6, तो नो 6 8, 1 2 3 4 कॉमन को एक ही बार लिखना है, और 6 और 8 इसका डैश। अब यूनिवर्सल में से इसी को ड्रॉप कर दो 1 2 3 4 और 6 8, चेक कर लेना यूनियन ठीक है ना, ए और बी का यूनियन 1 2 3 4, हाँ 3 4 6 8, ठीक है। तो यूनिवर्सल में से 1 2 4 आपने और 6 8 उड़ाया, तो 5 बचा 7 बचा, बाकी सब तो ठीक ठाक। ओके, ये आंसर। तो देखें 4 पार्ट हमारे फिनिश हो गए, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे के पार्ट्स पर आता हूँ, ठीक। फिफ्थ पार्ट है ए डैश का डैश। तो अभी देखें, ए डैश अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला, उसके डैश का भी डैश करना है हमने, ठीक। तो भाई ये जो फिफ्थ पार्ट है इसको मैं ढंग से लिख दूँ, ठीक है, और ए डैश का भी डैश, ये इसका डैश का डैश, तो इसका भी डैश और इसका भी डैश, और इसका डैश क्या होगा, यूनिवर्सल में से
आपने इसी को डिलीट करके जो भाई यूनिवर्सल में से जो आपके इस सेट और यूनिवर्सल में कॉमन है उसको ड्रॉप करके यूनिवर्सल के बचे हुए एलिमेंट राइट डाउन करो। तो 1 2 3 4। और एक मैजिक आपको दिखा दूँ, ए डैश का डैश क्या आता है, ए आता है, और वो वाकई ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इट दिस पॉइंट इज़, वैसे प्रॉपर्टीज़ में मैंने नोट करा दिया है, आप ये रिमार्क याद रखें कि डैश का डैशेस वापस ए आ जाता है। ठीक, अच्छा, देन आता है आपका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट इज़ बी माइनस सी का डैश। तो पहले बी माइनस सी का मतलब क्या है, बी में से आप बी और सी के कॉमन ड्रॉप करके बी के बचे हुए लिखो। तो बी और सी के कॉमन क्या है पहले ढूंढो। 2 4 6 8, 4 6 कॉमन है दोनों में, बी और सी में 4 और 6 कॉमन। तो ड्रॉप करके बी के बचे हुए बताओ। तो 2 एंड आपका वट 8, चेक कर लीजिए। अच्छा, अब इसका क्या करना है, डैश। तो यूनिवर्सल पे जाएं और 2 8 को क्या कर दें, ड्रॉप, यूनिवर्सल के बचे हुए लिख दें। 1 3 4 5 6 7। ओके, दिस इज़ योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ओवर। नाउ सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। तो सेकंड नोट करें। सेकंड में आपका यूनिवर्सल सेट जो दे रखा है वो आपका क्या दे रखा है, देखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका यूनिवर्सल सेट जो है वो है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, चेक कर लीजिए कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी एच। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉम्प्लीमेंट्स निकालने ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है आपका ए का डैश। तो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए गिवन है ए बी सी। तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट रिक्वायर्ड, ए डैश। ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को ड्रॉप करके यूनिवर्सल के बचे हुए एलिमेंट लिखो। तो ए बी सी इसमें से ड्रॉप करके व्हाट बच रहा है, डी ई एफ जी और एच बच रहा है। ठीक, ओके, फर्स्ट पार्ट इज़ ओवर। सेकेंड पार्ट बी है आपका, प्रोवाइडेड है डी ई एफ और जी। तो भाई इसमें आप ये देखें, आपको चाहिए रिक्वायर्ड जो है वो है बी का डैश। दैट मीन्स यूनिवर्सल में से बी ड्रॉप करो। तो यूनिवर्सल ए बी सी डी से लेके एच तक है, उसमें से आपने किसको ड्रॉप करना है, बी को। एंड बी इज़ व्हाट हेयर, डी ई एफ जी हटा दो। तो बचा आपका ए बी सी और एच। ओके, ये आंसर। थर्ड पार्ट सी सेट प्रोवाइडेड है ए सी ई और जी। ठीक, तो आपको रिक्वायर्ड क्या है यहाँ, इसका डैश, रिक्वायर्ड इज सी डैश। तो दैट इज़ यूनिवर्सल में से सी को ड्रॉप करके यूनिवर्सल के बचे हैं। तो सी ए सी ई जी, ए सी ई जी हटा दो। तो यूनिवर्सल में क्या बचा, ए हटा के आपका बी बचेगा, सी भी हट रहा है, डी और फिर ई और जी और हटा दो, तो बच रहा है एफ और आपका एच। चेक कर लीजिए, ठीक है, आई होप ठीक ठाक। सी जो है आपने ये जो सेट है ए हटा दिया, सी हटा दिया, आपने ई हटा दिया और आपने जी हटा दिया। तो बचा हमारा बी बचा, डी बचा और फिर आपका एफ बचेगा। ठीक, और क्या बचेगा, एच बचेगा। ठीक, सो फोर्थ पार्ट कहता है डी एफ जी एच और ए। रिक्वायर्ड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। यूनिवर्सल में से हम डी को ड्रॉप करके यूनिवर्सल का बचा हुआ लिखेंगे। तो यहाँ से ए भी है, देखो छुपा के ने लास्ट में लिखा, गलती कर दें हम, जैसे नहीं करेंगे, बी सी और बाई डी हाँ और ई। ओके,
एफ जी एच हटा दो और ए हटा दो, बी सी डी ई बच गया आपका, ये आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिनिश हो गया है। ठीक, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर टॉक कर रहा है पूरा। नेचुरल नंबर्स, आगे कहता है यूनिवर्सल मानना है, तो यूनिवर्सल इज व्हाट सेट ऑफ व्हाट नेचुरल नंबर्स। ठीक, यूनिवर्सल इज एन नेचुरल नंबर का सेट। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं, इसको आधार मान के सबके कॉम्प्लीमेंट लिखवा रहा है। तो देखिए x is such that x is an even natural number। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। ठीक, ये इसका कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड है, तो यूनिवर्सल में से हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक, इवन नंबर्स को डिलीट करोगे यूनिवर्सल में से तो क्या बचने वाला है आपका, ऑड बचेगा ना। ठीक, तो भाई इवन नेचुरल को हटा दो नेचुरल नंबर के पूरे सेट में से, सो 1 3 5 डैश डैश बचेगा, जो कि आपका x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर। ठीक, इज ए ऑड, इज एन ऑड नेचुरल नंबर इज द आंसर। ठीक, फर्स्ट पार्ट इज ओवर। सेकेंड पार्ट कहता है एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल। अगर सेकेंड पार्ट को देखें तो ऑड नेचुरल है, तो इसमें से हम यूनिवर्सल में से ऑड अगर हटाते हैं तो क्या बचता है आपका, इवन बचता है। ठीक, तो उसमें इवन नंबर्स को लिख दूं मैं यहाँ, अगर मैं ऑड हटा दूं यहाँ लिख देना, तो यहाँ पर क्या बचने वाला है 2 4 6 8 डैश डैश, जो कि क्या बता रहा है आपका, ये सिम्बलाइज कर रहा है x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट को देखें। थर्ड पार्ट कहता है एक्स एक्स इज ए पॉजिटिव, ये लिख दूँ मैं इसको थर्ड पार्ट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। कहता है इसको ए मान लो जिससे थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए लिखने में, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 सॉरी। ठीक, तो ये पॉजिटिव मल्टीपल जो है वो कौन हुए हमारे, जो है 3 6 9 12 एट्सेट्रा। तो इसका ए डैश करोगे तो यूनिवर्सल में से ए हटाओगे तो क्या आएगा आपका 1 2, आपका भाई ऐसे नंबर आएंगे ना 1 2 3 के मल्टीपल हटा दो, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये पूरा तो बेकार, लिस्ट बनाना बेकार। यूनिवर्सल में से 3 के मल्टीपल हटाऊंगा तो जो बचेंगे x इज सच दैट x इज ए नेचुरल, पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल होते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर नॉट बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, ऐसे लिख दो मल्टीपल ऑफ 3, दिख रहा है ना बच्चों को जो है, हाँ दिख रहा है। अच्छा नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कहता है x इज़ ए प्राइम नंबर, तो भाई आप यहाँ पे प्राइम नंबर लिखेंगे, a मान लो, x सच दैट x इज़ ए प्राइम नेचुरल नंबर का ही एक पार्ट है, वो सवाल में दे रखा है। तो a का डैश जो होगा दैट इज़ यूनिवर्सल में से हम प्राइम नंबर हटा दें, तो प्राइम नंबर अगर हटाएंगे तो क्या बचने वाले हैं आपके भाई, ध्यान से देखें प्राइम नंबर क्या हुए हमारे, जो इसको ट्रांसलेट करूँ तो 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो अगर मैं नेचुरल में से इनको हटाऊंगा तो 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 10 एंड सो ऑन। सो इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो x इज सच दैट x इज ए नेचुरल, x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है,
कंपोजिट नेचुरल लिखो, क्योंकि कंपोजिट नेचुरल है, 1 को छोड़कर सारे ही कंपोजिट हैं। x इज ए कंपोजिट नेचुरल एंड x इज 1, तो इट इज़ सफिशिएंट है। नेचुरल नंबर कंपोजिट वाले जो कंपोजिट नेचुरल हैं, कंपोजिट की लिस्ट है यहाँ से आगे, इस 1 को छोड़कर, और साथ में 1 लिख दो। अच्छा, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है इसका जो है, फिफ्थ पार्ट कहता है x इज ए नेचुरल नंबर डिविजल बाय 3 and 5। ठीक, तो भाई ऐसा करते हैं, लिख ही दूँ, x is such that x is a natural number divisible by 3 and 5। ओके, तो भाई आप जब a डैश करोगे तो यूनिवर्सल में से a घटाओगे तो आएगा तो नेचुरल नंबर, बट 3 और 5 का क्या नहीं होगा, वो 3 और 5 का क्या नहीं होगा, डिविजिबल। तो x is such that x is a natural number not divisible, उसने कहा है ना एंड 3 और 5 दोनों से ना हो, तो यहाँ हो सकता है 3 से हो और 5 से ना हो, और 5 से हो 3 से ना हो, तो नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा ना, 3 मतलब 3 से, यहाँ तो दोनों से होने वाला डिविजल चाहिए हमारे को। जैसे 3 और 5 से दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर क्या है, 15 है, 15 आएगा इसमें, 15, 30, 45 वगैरह। लेकिन इसके अंदर आपका 3 नहीं आ सकता, 5 अकेला नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 and 5 का मतलब दोनों से क्वालिफाई होना चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए। ठीक, सो इसीलिए हमारा यहाँ और लिखा है मैंने। अच्छा, अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, ये सब नोट हो गया आपका। सिक्स्थ पार्ट कहता है आपका x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो a मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर, एक नेचुरल जिसका स्क्वायर अगेन एक नेचुरल होता है। ठीक है, ए नेचुरल नंबर विच इज़ ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ये होना चाहिए। x इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन है कि वो एक नेचुरल नंबर जो किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो इसका a डैश चाहिए, तो बड़ा सिंपल, बस ये लिख दो, x इज सच दैट x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो a डैश आ गया इसका। सेवंथ क्वेश्चन है, मान लेता हूँ a सेट है, इज x सच दैट आपका 2x + 5 = 9। इसको सॉल्व करें तो x सच दैट ये आ रहा है आपका 4, 2 आ रहा है। ठीक, 5 उधर जाके घटेगा, फिर बटे में 2, तो 2 को छोड़कर सारे नेचुरल, तो x सच दैट x इज़ ए नेचुरल, क्योंकि हमारा सवाल कनेक्ट है इससे। जब हम a डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, देखें, a डैश इज़ यूनिवर्सल माइनस a, यूनिवर्सल नेचुरल नंबर है, उसमें से a जो आपका है 2 को हटा के लिखना है। ठीक, तो x इज़ ए नेचुरल नंबर बट x कैन नॉट बी वट 2, क्योंकि आपने a में 2 आ रहा है, इस 2 नेचुरल नंबर को छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक, तो ये हमारा a का क्या आ गया, डैश, और ये हमारा a चल रहा था, हमने a डैश को एनालाइज करके लिखा है। ठीक, अब देखें एट्थ पार्ट भी सेम ऐसा ही है। x इज सच दैट x + 5 इज़ व्हाट 8। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो आता है x इज सच दैट x इज़ 3। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो यूनिवर्सल में से a घटेगा, तो ये आ जाएगा x इज सच दैट x इज़ a natural number, x is a natural number but not 3। ठीक है, it means x cannot be 3। ठीक, ऐसे लिख दो।
सही है, तो इसको नोट डाउन करें। फिर आप नाइन्थ पार्ट करेंगे हम, इसके बाद जो है इसका नाइन्थ पार्ट। तो देखें जो नाइन्थ पार्ट है हमारा, वो कहता है कि भाई x इज सच दैट 2x प्लस 5, ये a दे रखा है, x इज सच दैट x 2x प्लस 5 इज व्हाट 9। ठीक, तो देखें ये इधर जाके घटेगा, तो a सेट आ रहा है आपका x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ये तो शायद हम कर चुके हैं, शायद जो है 2x प्लस 5 9 तो हम कर चुके हैं शायद जो है, ये हमने 7th पार्ट करा था, परफेक्ट क्यूब है वो। अच्छा ये गड़बड़ हो गई, ये 9th पार्ट जो है ये 7th में हो गया है, तो ध्यान रखना 9th पार्ट मैंने यहाँ करा दिया था, अब 7th करा दूँ। मैंने कहा ये अभी मेरे को घंटी सी बजी दिमाग में कि अभी अभी तो कराया, तो 7th पार्ट कॉपी करें। ठीक तो ध्यान रखना 9th पहले हो गया है, ठीक है, ये यहाँ देख लेना और ये यहाँ देख लेना, आपस में इंटरचेंज कर देना। ठीक, अब ध्यान से देखें 7वां पार्ट जो है वो क्या कहता है, देखें 7th जो है, 7th है x एक्स सच दैट परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब, तो a बराबर x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब, सेम जैसे परफेक्ट स्क्वायर की बात करी थी हमने, ऐसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो भाई ये आपका यूनिवर्सल में से a डिलीट कर देंगे, तो बचेगा x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो 7वां और 9वां एक्सचेंज हो गए थे, तो उनको सही जगह पर लिख दें। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम 9th तक हो गए थे, 10th पे आए। 10th है a मान लो, जिससे थोड़ा कन्वीनियंट रहता है लिखना, सेट का नाम है तो उसको रेफ़र करना आसान रहता है कि हम a की बात कर रहे हैं। तो 7 और मोर है आपका, ठीक, नेचुरल नंबर का सेट चल रहा है हमारा, और इसका अगर मैं a डैश करता हूँ तो यूनिवर्सल में से a ड्रॉप होगा, मतलब 7 और मोर के सारे ड्रॉप हो गए यूनिवर्सल में। तो यूनिवर्सल में क्या बचेंगे, नेचुरल नंबर जो 7 से कम है, क्योंकि 7 और मोर उड़ गए, तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके बचेंगे। ठीक, इनको राइट डाउन कर दें, देखें दिख रहा है ना, ज़रा ढंग से इसको नोट कर लें। अच्छा 11th पार्ट है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू, a मान रहा हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल। अच्छा एंड जो है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन व्हाट 10, नेचुरल भी है और इससे कनेक्ट भी हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, 9/2 हो जाएगा, x इज़ 4.5 से बड़ा नेचुरल। ठीक, तो वो क्या होगा, एक आपका जो सेट A बनेगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, क्या बन रहा है वो सेट हमारा भाई, एंड 4 से बड़ा नेचुरल कौन है हमारा 5, तो 5 मिला के, और नहीं 5 और मोर कर दो, बेस्ट है, x इज 5 और मोर। एंड नाउ प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया, नहीं हो गया भाई, 5 या 5 से बड़ा, तो भाई इसमें देखें तो अगर मैं a डैश कहूँ तो यूनिवर्सल में से a जाएगा। अब आप सोचें, यूनिवर्सल तो है आपका नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 टिल अनंत, और यहाँ है 5 6 7 डैश डैश अनंत, तो 5 से लेके अनंत तक के ड्रॉप कर दो, इसमें से तो बचता कौन है हमारा 1 2 3 एंड 4। तो दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर 11th पार्ट। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, देखें दिख रहा है ना सब कुछ जो है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ें, फिर दोबारा इसने वही दे दिया, यूनिवर्सल है। ठीक, ऐसा लग रहा है बोर हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे समझते चले जाएं। ठीक है,
बस ये सफिशिएंट है आपके लिए, ज़रूर समझना है। एक ही जैसे क्वेश्चन है, आसान है बहुत। इफ़ यूनिवर्सल आपको दे रखा है 1 to 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक, ये है। अब ये कहता है ए गिवन है आपको 2 4 6 8, ठीक। आपको बी गिवन है, बी सेट बी गिवन है, बी है 2 3 5 7। अच्छा सी क्या है आपका? अच्छा सी है ही नहीं, कोई नहीं। अच्छा फर्स्ट पार्ट कहता है वेरीफाई करो इन सबको, जो है मतलब जो है वेरीफाई, ये कहता है वेरीफाई करो ए यूनियन बी के डैश को, ठीक। तो भाई ये आपका होता है ए यूनियन बी का डैश। मैंने आपको लिखवाए थे डी मॉर्गन लॉज, डी मॉर्गन्स लॉज जो हैं वो यही हैं। तो मैं इसका LHS पहले निकाल रहा हूँ और फिर RHS निकाल के वेरीफाई करेंगे। तो ए यूनियन बी का डैश, पहले ए और बी को यूनियन कर लो, क्लब कर लो, मिला के बताओ कितना आ रहा है। दैट इज़ 2, मिला के लिखना है, रिपीट होने मत दो, ऑर्डर आगे पीछे हो जाए कोई टेंशन नहीं ले। 5 6 7 और 8, यूनिवर्सल है 1 to 9 आपका। तो यूनिवर्सल में से इस सेट को ड्रॉप कर दो, ठीक, इसका डैश है, ठीक। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8। यूनिवर्सल में से इसको हटाएं तो केवल एक 1 बच रहा है और एक 9 बच रहा है, ठीक। ये आपका आंसर फॉर्म हो गया। अच्छा अब RHS, ये तो एक नंबर आ गया। RHS ने कहा ए डैश एंड बी डैश, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बताएं। तो प्रैक्टिस हो गई है। ये ए के एलिमेंट इसमें से ड्रॉप करके बताएं कितना आ रहा है। 1 3 5 7 और 9 ये आ रहा है। और इंटरसेक्शन है किसके साथ? बी डैश, बी इसमें से ड्रॉप करें तो 1 आपका भाई 4, ठीक, 6 8 और 9। अब इन दोनों का कॉमन बताओ क्या है। इन दोनों में कॉमन जो है 1 है, 3 5 वगैरह ये नहीं है, और एक 9 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। बट 2 1 is 2 एंड हैंस वेरीफाइड। योर ए यूनियन बी का जो डैश है दैट इज ए डैश एंड बी डैश के बराबर है, ठीक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। देन हम सेकंड पे आते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए पहले ढंग से। अब सेकंड पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट कहता है आपका सेकंड डी मॉर्गन लॉ है, तो दिस की सेइंग है ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो इसका LHS निकालें पहले। ए एंड बी का इंटरसेक्शन कौन है ज़रा बताएं। ए एंड बी का इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम, तो ए एंड बी का डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंड बी बताएं कॉमन क्या है इन दोनों में। 2 और जस्ट 2 कॉमन दिख रहा है मुझे तो, हाँ ठीक। इसका डैश चाहिए, तो इसका डैश क्या होगा? यूनिवर्सल में से 2 को ड्रॉप कर दो, तो ये आ रहा है 1 3 4 5 6 7 8 9 इज द फर्स्ट आंसर। RHS क्या कहता है? ए डैश यूनियन क्या करना है हमने? ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक। ए डैश इज़ व्हाट? ए नहीं, और यूनिवर्सल में हो और इसमें ना हो, ए में नॉट ए, तो 1 3 5 7, हाँ 7 और 9, और यूनियन करना है अपने आपका बी डैश। बी का डैश हो जाएगा 1 4 6 8 और 9, ठीक।
ओके है, चेक कर लेना। हाँ, अब इसका यूनियन करो, मिला के लिखो। तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9, केवल क्या नहीं आ रहा इसमें, 2 नहीं आ रहा, ऊपर भी यही था, इट इज़ नंबर 2। ठीक, इट इज़ नंबर 2 आ गया, तो 1 इज़ 2 एंड हैंस ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज़ व्हाट, ए डैश यूनियन बी डैश, एंड हैंस वेरीफाइड। ओके, ठीक ठाक। तो देखें, ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर जो है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भाई इनके अप्रोप्रिएट डायग्राम्स बनाएं। ठीक है, ड्रॉ करने हैं डायग्राम्स, और ये डायग्राम मैं आपको कॉन्सेप्चुअल वे में पहले वाले लेक्चरों में समझा चुका हूँ। ड्रॉ एप्रोप्रिएट डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट के लिए ए यूनियन बी का क्या करना है, डैश। तो कोई नहीं, देखें डायग्राम बनाए ढंग का सा, जो है स्केल वगैरह से बना देना, रेक्टेंगल होगा ये। ठीक है, अब ए यूनियन बी का डैश, यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा रेक्टेंगल जो है। अब ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, ए और बी को मिला के शेडिंग कर देते हैं। अब ए यूनियन बी का डैश है, इसका मतलब ए यूनियन बी का जो पार्ट आ रहा है वो नहीं चाहिए, तो इसके बाहर के पोर्शन को शेड कर दो। डी मॉर्गन लॉज है, वही उसकी वेरिफिकेशन भी इससे की जा सकती है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस डायग्राम। अच्छा, ए और बी के अंदर कहीं ना आ जाए शेडिंग, ध्यान रखना। सेकंड पार्ट कहता है ए नहीं एंड बी नहीं, ए भी ना हो बी भी ना हो। ठीक, तो डी मॉर्गन के द्वारा ये आपका क्या हो गया। वैसे आप ये देखें, ये चीज़ यही तो है डी मॉर्गन से, तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूँगा तो फिर दोबारा यही बनेगा कि नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ए नहीं का मतलब ए सर्कल के बाहर का पोर्शन डार्क, बी नहीं का मतलब बी नहीं के पोर्शन का डार्क, और आप ये देखें ए और बी बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तो उसका मतलब हो गया पूरा ए और बी के बाहर का पोर्शन डार्क कर, ए नहीं और बी नहीं का कॉमन पार्ट। तो ए के सर्कल का बाहर, ए के सर्कल के बाहर का पार्ट, बी के सर्कल के बाहर का कॉमन पार्ट अगर लेंगे तो वो आपका यही आएगा जो शेडिंग आई है। यही डायग्राम इसके लिए चल गया, नहीं चल गया, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसके बनाने की। डी मॉर्गन हम जानते हैं ना, ये चीज़ यही होती है। ठीक, अच्छा थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी डी मॉर्गन से हम जानते हैं ए डैश यूनियन बी डैश होता है। तो ये कहता है ए एंड बी का नहीं बताना है, और ए एंड बी हम जानते हैं कि अगर ए एंड बी बताना हो तो ये वाला पोर्शन शेड करते हैं। अब की बार ये हटा के सब कुछ शेड कर दो। ठीक, इसका ड्रॉ हो जाएगा। ये जहाँ डॉट लगाया है यहाँ कुछ भी शेडिंग नहीं आनी चाहिए आपकी, ये तो पूरा गलत। ठीक है, ए के अंदर आ जाए परंतु यहाँ ना आए, बी के अंदर आ जाए परंतु यहाँ ना आए, और ए और बी के बाहर आ जाए, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अच्छा फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ए डैश यूनियन बी डैश। अच्छा, डी मॉर्गन से आप जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल का डैश होगा, इसकी यही तो फिगर होगी, इसकी शुरू के दो की फिगर यही है, शुरू के लास्ट के दो की फिगर भी यही है। डी मॉर्गन की प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टैंड बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यूनिवर्सल सेट है हमारा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यू है आपका सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ए जो है वो सेट है आपका एटलीस्ट वन डिफरेंट फ्रॉम 60। ए जो सेट है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स
और उसमें लिखा है विद एट लीस्ट वन एंगल, विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब 60 से अलग है एंगल, कम से कम एक एंगल 60 से अलग है। मतलब कहने का मतलब है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसमें तो सारे 60 होते हैं, 60 होते हैं, लेकिन इसमें कम से कम एक एंगल, ट्राइंगल में कितने एंगल, 3, तो मतलब एक एंगल भी 60 नहीं होगा, 2 एंगल भी 60 नहीं हो सकते, 3 एंगल भी 60 नहीं हो सकते, ठीक, ओके, मतलब 60 है ही नहीं। तो वो कहता है इसका कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताएं, मतलब एटलीस्ट वन एंगल इज़ डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब दो या दो, एटलीस्ट वन का मतलब एक या एक से अधिक एंगल 60 नहीं है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए डैश का, कि सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप कहते हो कि जी इसके 60 डिग्री नहीं है एंगल, तो भाई एक यही सेट बन सकता है जिसमें आपका 60 डिग्री का सारे एंगल हो, ठीक। मतलब अगर ये देखें कि इसका उल्टा लिखेंगे तो वो कहता है एटलीस्ट वन एंगल इज़ डिफरेंट फ्रॉम 60, इसका रिवर्स क्या होगा, ऑल एंगल मस्ट बी ऑफ 60, एंड दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सेट हो गया, नहीं आ गया, ठीक। एक कॉम्प्लीमेंट नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट बनेगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक, ओके। नेक्स्ट है ब्लैंक्स भरने, हमने फिल इन दी ब्लैंक्स, फर्स्ट पार्ट है, और ब्लैंक्स में आपने बताना है जो भी मतलब प्रॉपर्टीज़ बेस्ड हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ उसी पर बेस्ड है। तो ए और ए यूनियन का अगर मैं डैश करता हूँ तो क्या होगा, ए और ए नहीं को मिला दो तो पूरा यूनिवर्सल नहीं बन गया, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ए और ए नहीं, ए एंड नॉट ए मीन्स होल यूनिवर्सल सेट। अच्छा, सेकंड पार्ट है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। अच्छा, फाई का मतलब क्या होता है, नथिंग, फाई नल सेट का डैश क्या होता है, यूनिवर्सल, ये आपका हो गया यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ए में कौन कॉमन होगा, ए होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो ब्लैंक में क्या भर दे, ए, यहाँ ब्लैंक में यूनिवर्सल सेट। थर्ड पार्ट आपका कहता है ए एंड ए डैश, ए और ए नहीं में कुछ कॉमन है, नहीं ना, तो क्या लिखें, फाई। अच्छा, फिर आता है यूनिवर्सल का डैश एंड ए। यूनिवर्सल का जो डैश होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल मीन्स एवरीथिंग, उसका डैश क्या होगा, नल सेट, तो ये नल सेट हुआ, एंड ए में व्हाट कॉमन, इसमें और इसमें नथिंग कॉमन, सो फाई, ठीक। तो आपके चारों ब्लैंक हमने पढ़ लिए हैं, प्रॉपर्टीज़ बेस्ड थे। अच्छा, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 हमारी ख़त्म हुई, ठीक। तो आप यहाँ तक की प्रैक्टिस करें, फिर हम अगली बार एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, ठीक, ओके।